डिफरेंस कौन आमे सेही जिंसटा को मेनली आमे आज किसी जिंस आमे शिखिबा पे पड़ो एमती नाही जे एठी केवल गोटे कॉल ले अच्छे तो आमे ई जिंसटा अटेंड करले किसी करिया पे पड़ो सेमती नाही आमे गोटे मेनली गोटे हमर गोटे नॉलेज रहिबा दरकार जे आमे डे टू डे लाइफ रे बैंक रे आमे अकाउंट रे किसी पैसा रखुचे तो सेटार केते बढ़ुची आ तार सहित डिफरेंस रहिबो हमरो सेविंग्स रो आ इन्वेस्टमेंट ऊपर तो सेही जिंसटा हमरो जे अछंती प्रजीत सर से अछंती क्लस्टर हेड टाटा म्यूचुअल फंड पाई ओडिसा को से हेड करंती से एक्चुअली तार मेन डिफरेंस टा बेसिक गोटे ए जो म्यूचुअल फंड वर्ड टा कोन एक्चुअली म्यूचुअल फंड जिंसो जोटा हमें सब बेले सुनुचे किंतु एक्चुअली कोन सेटा केमिति वर्कआउट हुए सेही जिंसटा ऊपर आज हमकु टिके से ब्रीफ देबे तो ओवर टू यू प्रजीत सर So thanks Hitesh and thanks शिवादत्ता जी जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और सभी से मैं पहले माफी मांगना चाहता हूँ सर कि मैं उड़ीसा में नया हूँ तो 1 महीना भी नहीं हुआ है तो मैं उड़िया नहीं बोल सकता हूँ सर तो प्लीज आप लोगों को मुझे टॉलरेट करना पड़ेगा हिंदी में मैं बोलूंगा और इंग्लिश में एनीथिंग और आप सभी से सर एक निवेदन है कि मेरा जो अभी सेशन होने वाला है इसमें मैं आप सभी से कुछ सवाल पूछूंगा और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उनका आंसर मुझे दे कि हमारा जो सेशन है थोड़ा इंटरैक्टिव हो नहीं तो वो फिर क्या होता है वन वे ट्रैफिक हो जाएगा और आपको फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा क्या हो रहा है तो मैं अपना सेशन ये स्टार्ट कर रहा हूँ सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं एक सवाल से अपना सेशन स्टार्ट करूंगा तो हमारे इंडिया में कोई भी अगर आप मेन हो या वुमेन हो वो जब अपना करियर स्टार्ट करता है और वो जो स्टेबल इनकम होता है उनका तो कितने एज से स्टार्ट होता है नॉर्मल ट्रेंड क्या है नॉर्मली तो हम लोग अराउंड जो दिल है कहाँ हेलो मेरी आवाज आ रही है एम आई ऑडिबल अभी आया ओके ओके तो मेरा सेशन से सबसे पहला सवाल यही था कि हम लोग जो भी बिजनेस में है या जो भी जॉब करते हैं तो हम लोग इनिशियली अपना जो एजुकेशन होता है उसको खत्म करने के बाद देन हम लोग अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हम लोग का एक स्ट्रगल फेज रहता है तो हम लोग का सभी का जो स्टेबल इनकम होता है वो कौन से एज से स्टार्ट होता है एनीबॉडी कैन आंसर तो आप लोग से मैं ये सवाल पूछता हूँ कि कौन से एज से हम लोग एक स्टेबल इनकम स्टार्ट करते हैं हेलो तो हेलो हेलो कौन तू हाँ सर बेसिकली केते एज रु हमें इनकम स्टार्ट करूचे सेटा क्वेश्चन अछि हाँ अरे नेटवर्क प्रॉब्लम अच्छी तो बुझी होंगी ओके ओके सो देखिए तो मैं ही बताता हूँ तो हम लोग इनिशियली इंडिया में जो अपना एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम लोगों को एजुकेशन खत्म करते करते अराउंड 23-24 साल का उम्र हो जाता है उसके बाद हम लोग अपना बिजनेस हो या अपना जॉब हो उसको स्टार्ट करते हैं और उसके बाद भी क्या होता है वो इनिशियल डेज में वो स्ट्रगल वाला पीरियड रहता है देन जो स्टेबल इनकम होता है वो अराउंड 30
ईयर्स ऑफ एज में हम लोगों का स्टार्ट होता है, ठीक है। 30 एबो मेरा 30 आप प्लस। आप 30 पकड़ के चलो, तो 30 में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक स्टेबल इनकम। हाँ उसके बाद क्या होता है, हाँ, हम लोग इंडिया में जो ट्रेंड है, तो हम लोग मोटा मोटी 60 साल की उम्र तक काम करते हैं, ठीक है। ओके तो ओके। 30 साल की उम्र में हम लोग स्टेबल इनकम होता है, और फिर उसके बाद हम लोग 30 साल काम करते हैं। अभी ओके। इंडिया में आप देख लो कि मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव हो गया है कि इंडिया में एक आदमी अराउंड 84 ईयर्स तक जीता है। तो हाँ आपने तो 60 साल की उम्र में आपने तो काम स्टॉप कर दिया, बट उसके बाद आपको जीना है, और आगे चल के मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव होने वाला है कि आप 90 ईयर्स तक जियोगे इंडिया में। तो आप 30 साल काम करोगे, और उसके बाद आप 30 साल जियोगे जब आपका कोई इनकम नहीं होगा। उस 30 साल के लिए आपको सेविंग्स करना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 30-30 चैलेंज, जो अपना रियल लाइफ में होता है ये चीज। आप 30 साल इनकम करोगे और 30 साल फिर आपको उसी में चलाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे ओके। पहले जो जरूरी है अपना प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अगर हमारा ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं होगा, तो आप वो आपके रिटायरमेंट वाले 30 ईयर्स आप फिर सही से आपका जो लाइफस्टाइल है, जो आपका खर्चा है, आपका घूमने जाने का खर्चा, एनीथिंग, उसमें आपका सबसे बड़ा चैलेंज जो है, आपको जो रिटायरमेंट आप जब काम नहीं करोगे, उस पीरियड में हाँ। जो आपको सबसे बड़ा खर्चा आएगा, वो है आपका मेडिकल खर्चा। और इंडिया में मेडिकल खर्चा अभी सबसे एक्सपेंसिव हो रहा है डे बाय डे, ओके ठीक है। ओके। अभी अभी बहुत जन हमको बोल सकता है यहाँ पे कि भैया मेरे पास अगर पैसा नहीं है, तो मैं बैंक जाके तो पैसा ले सकता हूँ। सही बोले ना। तो एक हाँ ऐसा इवेंट होता है हमारे लाइफ में, जैसे आपको आपके बच्चे के लिए एडुकेशन कराना है, उसके लिए आपको एडुकेशन लोन मिल जाएगा। आपको गाड़ी खरीदना है, आपको गाड़ी का लोन मिल जाएगा। आपको घर बनाना है, आपको हाउसिंग लोन मिल जाएगा। इवन आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए भी बैंक आपको लोन देगा। बट हमारे लाइफ में जो सबसे बड़ा इवेंट है, उसके लिए कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। वो इवेंट क्या है, आप में से कोई बताइए मुझे। कौन सा इवेंट होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है और जिसका कोई लोन नहीं मिलता है? वही तो हमको मालूम नहीं जी, कौन सा जी? वो आप है बताइए। आपका रिटायरमेंट। आप बैंक में जाके आज अगर बोलोगे कि मैं रिटायर किया हूँ, मुझे अपने खर्चा हाँ चलाने के लिए पैसा चाहिए, बैंक आपको नहीं देगा। बट आप बैंक में हाँ जाके बोलो मुझे गाड़ी खरीदना है, बैंक आपको लोन देगा। आपको घर हाँ, बनाना है, बिल्कुल। आपको उसके लिए भी लोन देगा। बट आपको रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं देने वाला है इंडिया में। और ये ना। आपके लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आप ओके। 30 साल तक काम करोगे और उसके बाद आप 30 साल तक जियोगे, तो उसके लिए आपको अभी से प्लानिंग करना है, ठीक है। हम्म तो इसी के लिए हम लोग जो बोल रहे हैं आपको कि आप लोग जो अपना इन्वेस्टमेंट है, आप लोग उसको म्यूचुअल फंड में करो। अभी मेरे हम्म, पास आप लोग के मन में सवाल आता होगा कि मैं तो बैंक में पैसा रखता हूँ, हाँ सही है ना। तो ओके। बैंक में आपको कितना मिलता है पैसा? आप अगर बैंक में जाके 1 लाख रुपए का डिपॉजिट करते हो या सेविंग्स हम्म अकाउंट में पैसा रखते हो, आपको वहां पे हम्म। क्या रिटर्न मिलता है? कोई भी आप में से एक जन हमको बताओ। कुछ नहीं मिलता, ऐसे ही अपना पड़े रहता पैसा। नहीं, कुछ तो इंटरेस्ट देता कुछ है, नहीं ऐसा नहीं मिलता। है। ऐसा तो नहीं है कुछ नहीं इंटरेस्ट देता है बैंक। ज्यादा नहीं मिलता, 500-600 रुपया मिलता, कितना ज्यादा नहीं मिलेगा। आप बैंक में जाके सेविंग्स अकाउंट में रखोगे पैसा, आपको 4% देगा। और आप बैंक हाँ में जाके एफडी करोगे, आपको 7% का देगा, ठीक है। हाँ। तो उसमें आप लोग खुश हो। बट एक चीज मैं बोलता हूँ, आपको लग रहा है कि आपको पैसा बढ़ रहा है, बट आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है। आप सोचो, हम्म आज से 5 साल पहले आप जो चीज 100 रुपए में खरीदते थे, वो अभी हम्म। कितने में मिल रहा है? वो 100 रुपए में मिलता है अभी? या अभी एक साल पहले नहीं, का? अभी 300-400 रुपया, कम से कम तीन सौ 300। 300 में मिल रहा है ना। तो बैंक हाँ में अगर ये पैसा आपका 100 रुपया रहता, तो हर साल अगर बैंक उसमें आपको 7 रुपया देता, तो 3 साल में आपको 135 रुपया मिलता। तो हम्म आप ही बोल रहे हो कि आपका 100 रुपए वाला सामान तो 300 100 में बिक रुपया रहा है। तो सही बैंक बात। में जो पैसा पड़ा रहता 135 मिलता, तो मतलब आप 135 में वो सामान नहीं खरीद पाते। तो बैंक में रख के आपका क्या हो गया, पैसा का वैल्यूएशन घट गया। हम्म
ठीक है। ओके। तो हम लोग तो हाँ, तो हम लोग का क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम लोग किसको बोलते हैं, कीड़ा है। जो आपको पता है कीड़ा उड़िया में क्या बोलते हैं एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। जो आपको पैसे को खा रहा है बैंक में, आपको 7% तो दे रहा है बट आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि जब वो पैसा आपको मिलेगा उसमें आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ उस टाइम पे सब कुछ महंगा हो जाएगा। सही बात। और इंडिया में अभी आप देखो कि सबसे महंगा चीज जो है आपका बच्चे का एडुकेशन, जो आपको कराना ही है। आप सही कोई बात। भी हालत में इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो कि आपका बच्चे का एडुकेशन। और सेकंड थिंग है आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा है, वो आपके घर में माँ बाप माता पिता हो उनका हो या आपका नहीं नहीं, खुद का हो, ये वो जो दो आप चीज बोल आप। रहे हैं, हाँ बोलिए। आप बोलिए ना, आप क्या बोल रहे थे। मैं बोलता हूँ उसका जो बन रहा बिजनेस कैसे करूँगा क्या, कैसे बोलते हैं आपने, वो समझ नहीं आ रहा मेरे को। कौन सा वो जो बात बिजनेस। कर, वो जो आप बोल रहे हो वो कौन सा बारे में बोल रहे हो, हमको समझ नहीं आ रहा। नहीं, हम बोल रहे हैं आपको पैसा म्यूचुअल फंड में किस लिए रखना है। आप बैंक में रखोगे तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। और मैं हाँ बोल रहा हूँ आपको कि आप पहले जो आप आज से 5 साल पहले जो पैसा 100 रुपए में जो चीज मिलता था, अब वो 100 रुपए में नहीं मिलता है। आप बोले वो 300 रुपया हो गया है। तो हाँ बैंक में अगर आपका पैसा रहता तो 7 रुपया अगर इंटरेस्ट है तो 5 साल में आपको 100 रुपए में 135 रुपया मिलता। और वही चीज अभी 300 हो गया है, तो आप उसमें आप नहीं खरीद पाओगे। तो इसके लिए हाँ, आपको क्या करना है, आपको रिटर्न बढ़ाना है। और आपको इसी के लिए म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना है। ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में दो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपका एडुकेशन जो आपको बच्चे के लिए करना है, और जो मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा है वो आपके माता पिता के लिए हो या आपके खुद के लिए हो। ये दो चीज आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। भले ही आप गाड़ी नहीं खरीदो, आप घर नहीं बनाओ, बट ये सही दो बात। चीज के लिए आपको प्रॉपर ओके। प्लानिंग करना पड़ेगा। और आपको हाँ इसके लिए सेविंग्स करना पड़ेगा। तो हाँ सेविंग्स अगर हम करते हैं बैंक में तो 7% ही मिलता है। और आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हो तो आपको 4%। बात करते हैं हाँ। ଅନାଦି ବାବୁ ଆମର ଯୋଉ ସାର୍ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ପଇସାଟା ଆମେ କାହିଁକି ରଖିବା ସେ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ हाँ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ରଖିଲେ 7% ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ରଖିଲେ ତାର ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ଅଧିକ। ସେ हाँ ବେସିକାଲି ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ବିଜନେସ ପ୍ଲାନ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉନି। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା କୋଉ ବିଜନେସ ଉପରେ, ଏଇଟା ବିଜନେସ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ ହେଲା କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଏଲଆଇସି କରିଥିବେ ନା, हाँ ଏଲଆଇସି हाँ କରିଛନ୍ତି। हाँ ବାସ୍ ବାସ୍ ସେଇ ଉପରେ ଏଲଆଇସି ଟା, ଏଇଟା ଏଲଆଇସି ଟା ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଟର ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁକା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବି ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ସାର୍ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 100 ଟଙ୍କାଟା ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ 100 ଟଙ୍କାଟା 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଣି ପାରୁଥିଲେ 100 ଟଙ୍କାରେ, ଆଜିକା ଡେଟରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କିଣିବା ପାଇଁକା 300 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ ନା 300 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯଦି ସେଇ ଟାଇମରେ 100 ଟଙ୍କା ରଖିଥାନ୍ତେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ସେଟା 135 ଟଙ୍କା ବନିଥାନ୍ତା। ତ ସେଇ बिल्कुल ହିସାବରେ सही। ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ हाँ ମେନଲି ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ କେତେଟା କଣ କଣ ସବୁ ବେନିଫିଟ ସେଇ ଜିନିଷରେ ସେ କହିବେ, କଣ ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷରେ ସେଇଟା ଦେଖ ସଜେଷ୍ଟ ମୁଁ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଆଡିସନ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ମିଥ୍ ଚାଲିଛି ଯେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ କୌଣସି ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ବୋଧେ କି କୌଣସି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଇଏ ଆସୁଛି କମ୍ପାନୀ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଇଏ ନୁହଁ। ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ବି ଡିପୋଜିଟ କରିବେ କି କଣ କରିବେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ଯୋଉଟା କି ସେବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ସଂସ୍ଥା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟାଟା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା କି ଏଲଆଇସି ହେଲା, ଆପଣ ଏଇଥିରେ ହିଁ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଚିଟ୍ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ସେମିତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଠି କିଛି କହୁନାହୁଁ। ଆମେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା କରିବେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣ ରିଟର୍ନ ଭଲ ପାଇବେ। ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ओके। और
और एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, जैसे शिवादत्ता जी ने बोला, जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो, आप बैंक जाके उसको डेली ट्रैक नहीं कर सकते हो कि आपका पैसा कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। बट म्यूचुअल फंड में क्या है, आपका ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप डेली देख सकते हो। इवन आप शिवादत्ता दादा इनको भी बोलोगे, ये भी आपको आपका फंड का क्या वैल्यूएशन है ये रेगुलर बता सकते हैं, क्योंकि ये इतना ट्रांसपेरेंट है कि यहाँ पे डेली वो आपका पैसा बढ़ा के घटा और रेगुलर बेसिस पे आपको मिलता है, क्योंकि ये सेबी हम्म रेगुलेटेड है और ट्रांसपेरेंट है। हम्म जो आप ହେଲା बैंक में रखोगे। yes, ଏବେ ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ଆପଣ ଯେତେ ବି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ हम्म ସେଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉଟା କି ତେନ୍ଦୁଲକର ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଧୋନି ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ସେଇ ଯଦି ଏଟା ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତା ଦେନ୍ ସେମାନେ କେବେ ବି ସେଟାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିନଥାନ୍ତେ। ଦୁନିଆର ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଲୋକ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉମାନେ କି ବଡ ବଡ ଲୋକ ଇଭନ୍ ମୋଦି ବି ସେଟାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ସେଇ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଯୋଉଟା ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ଏଇଥିରେ ଡେଲି ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ ରଖିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପଇସାଟା ସପୋଜ ଦେଇଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା, ତ ସେଟା କାଲିକୁ କେତେ ବଢିଛି ସେଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଟା ଏତେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ, ଏଟା କୌଣସି ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଯେ ହଁ ଆପଣ ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ପଳେଇଗଲା। ସେଇ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଏଟା ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ବହୁତ ଟାଇମରୁ ଶୁଣିଥିବେ, ଟାଟାର କେବେ ବି ଉପରେ ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଟା ଭାଙ୍ଗିବ। टाटा कंपनी तो सुनी जो है रेपुटेड ब्रांडेड कंपनी जानी ରେପୁଟେଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ସେଇଟା କେବେ କରିନ ଇଏ ଆସିବନି ସେଇ ଜିନିଷଟା। हाँ इनका फर्स्ट टाइम तुम लॉन्च ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିନି ଏଗୁଡ଼ା। ନା ନା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା 1900 ଇଣ୍ଡିଆରେ 1964 ମସିହାରୁ ଆସିଲାଣି। ହଁ ଆମେ ଆସିଥିବ ଜାଣିନେ, ହଁ ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ ଏବେ ହେଇନି, ଲଞ୍ଚ 1964 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ୟୁଟିଆଇ ଶୁଣିଥିବେ, ୟୁଟିଆଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେଟା ବି ଶୁଣି ନଥିବେ ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ନା ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଏଇଟା। ହଁ ଲୋକମାନେ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଇନକମ ବି କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ 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 ଆମ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, କେହି ଆମକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ବି କେହି ନଥିଲେ। ସେଟା ମାନେ ଏମିତି ହଁ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ସେଇଟା ଭୁଲ, ସେଟା ଆମେ ସେଇ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନେ କି ଆମକୁ କେହି ସେଇ ଜିନିଷରେ ଅବଗତ କରେଇ नाहांती। सो सितेश ओके जो बोला उसमें थोड़ा मैं ऐड करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये 1964 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूनिट ट्रस्ट फॉर्म किया था, और यूनिट ट्रस्ट के थ्रू इंडिया में सबसे पहला म्यूचुअल फंड यूनिट सेल किया गया था। तो ये पहला इनिशिएटिव 1964 रिजर्व बैंक का ही था, जिन्होंने ये फॉर्म किया था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से। ଆପଣ ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନାଇଁ ମୋ ପଇସା ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ପଇସା ମୋର ରଖିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ରିଡିମ୍ ମାରିବେ ମାନେ ଉଠେଇ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ମାର୍କେଟ ରିସ୍କ ଅଛି। ଆଉ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଫିକ୍ସଡ ଇନକମ୍ ଆପଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ତାର ବି ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ ସେମିତି ବି ହବ। ଆପଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍, ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍, ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍, ଯେମିତି ଡେପ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଏନ୍ଏଫଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଟା ବି ଆମର ସାର୍ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଜିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ବି ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଆମର କୋଉ କୋଉ ଫଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ତାର ରିଟର୍ନ କେତେ ରହୁଛି, ଆଉ କେତେ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେତେ ରିଟର୍ନ ଦେଲାଣି, ଏ ବର୍ଷେ ଭିତରେ କେତେ ରିଟର୍ନ ଦେଲାଣି, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। तो अभी हम लोग ने रिसेंटली 6 एनएफओ लॉन्च किया है। जो एनएफओ मतलब नया फंड कोई भी मार्केट में आता है तो उसको एनएफओ बोलते हैं, न्यू फंड ऑफरिंग। तो उसके अंदर हम लोग ने बैंकिंग सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, रियलिटी सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में हम लोग ने अलग अलग 6 फंड निकाले हैं। तो अभी देखिएगा, मोदी जी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत बोलते हैं ना, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो उसमें क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्लांट सब बाहर से आके इंडिया में लग रहे हैं, तो उसमें इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है। जो पहले जो होता था कि इंडिया के बाहर से सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग होके इंडिया में आता था, अब वही चीज इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे कार कंपनीज, उसके बाद एप्पल, आपने सुना होगा आईफोन, वो कंपनी इंडिया में आ रहा है।
इवन आपने एलोन मास्क इनका नाम सुना होगा, टेस्ला कंपनी, टेस्ला गाड़ी बोलते हैं, तो भी सब अभी सब इंडिया सब में, हाँ, तो सब नए नए कंपनीज आ रहे हैं जो अपना अपना प्लांट यहाँ पे लगाएंगे और यहीं पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग का काफी अच्छा फ्लो चल रहा है और ये आगे चल के इसी सेक्टर में आपको अच्छा पैसा बना के देगा। उसके ओके। बाद हम लोग फार्मा सेक्टर में फंड लेके आए हैं। तो फार्मा सेक्टर में क्या होता है, आप लोग जैसे दवाई खाते हो, जैसे मैंने बोला था अभी, सबसे बड़ा एक चीज है कि सबसे बड़ा कॉस्ट जो है वो आपका मेडिकल एक्सपेंस है। तो आप जो पैसा स्पेंड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जा रहा है, कोई कंपनी में ही जा रहा है। तो आप इस म्यूचुअल फंड के थ्रू उसी कंपनीज में ये पैसा आपका इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि बढ़ रहा है। उसके बाद है आपका बैंकिंग सेक्टर, जिसमें आप बैंक और एनबीएफसी जो होते हैं उनमें आप पैसा अपना निवेश कर सकते हो। जो आप जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इनके शेयर्स में ये पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा और उसमें आप ये बेनिफिट ले सकते हो रिटर्न का, जो कि आपको नॉर्मल बैंक एफडी या जो आपका सेविंग्स अकाउंट है उससे आपको बेटर रिटर्न बना के देगा। और एक चीज आप लोग ने सुना होगा अभी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सब कोई बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, फिर ऑटोमेटेड कार, ये सब का भी चल रहा है। तो इंडिया में अभी धीरे धीरे ये सब प्लांट होने चालू हो गया है। आपको रोड में भी दिखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें आप देख सकते हो कि, प्रजीत सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। यस सर, यस सर। ये जो फंड वो जो बोल रहे हैं, ये जो आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे, ये पैसा वहां पर जाएगा। वो उसको ये जो पैसा आप जो पैसा से माने जो आपण माने जो पैसा देबे, ସେଇ ପଇସାଟା ସେଇ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସେଟାକୁ ନେଇ ସେଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ। ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ସେଇ ପଇସାଟାକୁ ସେମାନେ ତାର ରିଟର୍ନ ବଢେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ନେଇକି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ତାକୁ ନେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡେ ଫଣ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଟା ଯେମିତିକି ଆମର ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍, ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍, ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍। ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା ସବୁ ଭାଗ କରାହେଇଛି। ତ ଆପଣ କୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ସେଟାକୁ ଆପଣ କୋଉ ସେକ୍ଟରରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏନର୍ଜି ସେକ୍ଟର ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଔଷଧ ଯୋଉ ବିତରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହେଲା, କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଜିନ୍ଦଲ ହେଲା, ଟାଟା ହେଲା, ଏମାନେ ସବୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ନେଇକି ଏମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଦେହରେ କିଛି ରୋଲ ଅଛି। ପଇସା ଆପଣ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେମାନେ ନେଇକି ତାକୁ କରିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଦଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଏଥିରେ ଜିନିଷର ପଇସାର ଆପଣଙ୍କର ପଇସା କିଛି ନଷ୍ଟ ହଉନାହିଁ। ଆପଣ ପଇସା ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏଇଟା ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ମେନଲି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଲଗେଇବେ। ଏଇଟା ମିନିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ମାସକୁ ମାସ 500 ଟଙ୍କାରୁ ବି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ, 1000 ଟଙ୍କାରୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଆମର ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପର ଯୋଉ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହୁଛି। ତ ସେଥିରେ ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆମେ କିଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକା ମନ୍ଥଲି ଆପଣ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ମାସକୁ ମାସ ଦେଇକି ଥରେ ଦେଖିବେ ଯେ ମୋର କେତେ ପଇସାଟା ବଢୁଛି କି ପଡୁନି। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଏଲ୍ଆଇସି କରିଥିବା, ଏଲ୍ଆଇସି ସହିତ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଏଇଥିରେ ବିଲିଭ କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ 14-15% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଜେନେରେଟ କରିକି ଦେଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣ 5 ବର୍ଷ, 7 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ ଏଥିରେ ରହିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଖାଲି ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଲା। ବାକି ଯଦି ସପୋଜ ଜଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ମାସକୁ ମାସ ଇନକମ ଦରକାର ହଉଛି, ସପୋଜ ମତେ ମାସକୁ ମୋର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁକା 5000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡୁଛି, ସେମିତି ବି ଆମ ପାଖରେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ସପୋଜ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। 1,00,000 ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିବା ଭିତରେ ଆପଣ ମାସକୁ ସେଇଥିରୁ 750 ରୁ 800 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସକୁ ମାସ ଆପଣ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ। ତା ବାଦ ବି ଆପଣ ୱିଡ୍ର କରିକି ନେଇ ଚାଲିଲେ, ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସପୋଜ 5 ବର୍ଷ ଆପଣ ନେଇଗଲେ, ଆପଣ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, 5 ବର୍ଷ ଆପଣ ରଖିଲେ, ରଖିଲା ପରେ ମାସକୁ ମାସ 750 ଲାଖେ ଆପଣ ନେଇ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନେଇ ସାରିଲା ପରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯୋଉ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବି ବଢିକିନା ଆପଣଙ୍କର 1,05,000 କି 10,000 ଏମିତି ସେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଯଦି କାହାକୁ ଦରକାର ଅଛି ସିଏ ନେଇ ବି ପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ମନ୍ଥଲି କାହାର କିଏ ମାସକୁ ମାସ କିଛି ଇନକମ ହଉଛି, ସେ ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 4% ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 13-14% ରିଟର୍ନ ଜେନେରେଟ କରିକି ଦେଇପାରିବ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖିବାଟା ଟ୍ରୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ପଇସାଟା ରଖିବାଟା। ତ
तो सही हिसाब रे आपण जाई परिबे थरटे ट्राई करिके आपण देखिबे आ हां एमती नाही जे आपणकर जानी परिबेनी जे केते आसला कोन हला बैंक अकाउंट रे आपण को जो इंटरेस्ट मिलुची सेटा 3 मास रे थरे कि 6 मास रे थरे मिलुची किंतु एथिरे आपण को सब दिन देखि परिबे जे आज केते बढ़िला काली केते बढ़िला सेटा सब दिन देखि परिबे ओके सही हिसाब रे आपण एटा करि परिबे आ एबे नुआ भी स्टार्ट ही जाईची किछि फंड तो सेइथरे आपण जदी शिवदत्त सर सहित आपण कोऑर्डिनेट करिकिना तांको सहित से भी आपण को गाइड कर देबे केमती कोन एटा होउची सब ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ତ ମୋର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଆସିବା କେବେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆମର ସରିଯାଉ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ସରିଯାଉ ପଣା ଆଜ୍ଞା ଫଣା ସରିଯାଉ ଏଟା ଛୁଟି ଅଛି ସବୁ ଆଉ ଟିକେ ଅନାଦି ଚରଣ ବାବୁ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲ କଥା। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ଆଉ ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ ମିନିମମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା କ'ଣ ସାର୍ ତ 500 କହିଲେ ମୁଁ ତ 100 ଟଙ୍କାରେ ବି କହୁଛି ଯେ 100 ଟଙ୍କାରେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଗେ ଶିଖନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବେ ନାଇଁ ମୋର ଫଣ୍ଡ ବଢୁଛି ମୋର ଭଲ ବିଜନେସ୍ ଆସୁଛି ଭଲ ରିଟର୍ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଢି ପାରିବେ ନାଇଁ ତେଣୁ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଯଦି ଓପନ କରିହବ ଆପଣ ଯଦି 100 ରୁ 500 ଭିତରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହାର ରିଟର୍ନ କେତେ ଆସୁଛି ରିଟର୍ନ ଶିଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢନ୍ତୁ ନାଇଁ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଟାଇପର ହଉଛି ଜିନିଷ ଏଇ ଟାଇପର ଦେଖିବା ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଚାହିଁବେ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋର ମାସକୁ ମୋର ଆହୁରି ପଇସା ଦରକାର ତେଣୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ହବ ଆପଣ ରିଟର୍ନ ସେମିତି ହବ ଆପଣ ଯଦି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 100 ରୁ 500 ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆଗେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କାହିଁକିନା ଯୋଉ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ଯୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡଟା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଆମର ରୁରାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡଟାକୁ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ମୁଁ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପଇସା ନେଇକି ପଳେଇବ କି କାରଣ ଏତେ ବିଲିଭନେସ୍ ଏଥିରେ ମାନେ ରହୁନାହିଁ ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଜିନିଷ ମାନେ ମୁଁ ପାଉଛି ପଇସା ତାପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆଗକୁ ମାନେ ବଢନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ତାପରେ ରିଟର୍ନ ତ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ବି ଦେବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ମତରେ ଆଗେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରହୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଆଗେ ଶିଖିଲା ପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଆମେ ଆମର ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଟାଟା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରୁ ଆମର ସୀତେଶ ବାବୁ ଆମର ପ୍ରଜିତ ବାବୁ ଆମକୁ ସମୟ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଗାଇଡ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କାହାର କିଛି କହିବାର ଅଛି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ତ ଏବେ ପଚାରି ପାରିବେ एनी डाउट किसी भी गोटे छोट क्वेश्चन किसी न थाए किसी भी स्मॉल क्वेश्चन हेले भी पचारि पारंती आपण एक्चुअली मैं कमल बोल रहा हूँ हाँ हाँ मेरा 2 क्वेश्चन में सारी बात सुना है बहुत अच्छा लगा ये इन डिटेल व्हाट आर यू आर सेइंग बट मैं 2 क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन है कि आप बोले ना रिटर्न देते हैं ये इसमें हाँ रिटर्न अच्छे बार ऐसे इंटरेस्ट जैसे बैंक 7% दे रहा है बट अगर मैं म्यूचुअल फंड करते उसमें आ जाएगा इन एनुअल आ जाता है 12 to 13% of value of deposit amount, right? यस यस हाँ सेकंड थिंग इज दैट दूसरा वाला क्वेश्चन है कि अगर मैं इन्वेस्ट करूं क्यों टाटा को करूं देयर इज सो मेनी एजेंसी आर देयर जैसे आप बोल रहे हैं कि एसबीआई है टाटा है और दूसरा बहुत सारा है एचडीएफसी है मैं क्यों टाटा को चूज करूं व्हाट आर द बेनिफिट्स फ्रॉम टाटा व्हेयर इज अदर म्यूचुअल नॉट गिवन दैट मच ऑफ बेनिफिट्स सर इसमें मैं आपको बोलना चाहूंगा अगर आप इंडिया में सबसे ट्रस्टेड ब्रांड अगर बोलते हो कौन सा है इंडिया में सबसे ट्रस्टेड ब्रांड जिसमें सब कोई भरोसा करता हो कौन सा ब्रांड है ये तो बहुत सारा ब्रांड है जैसे मैं बोलूँ ऐसे मार्केट में
कोई भी टी शर्ट तो मैं तो एडिडास को चूज करता हूँ, एडिडास ब्रांड को चूज करता हूँ। ट्रस्टेड ब्रांड बोल रहे हो, इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा नाम है टाटा आज के दिन में। नहीं, एडिडास जो तो बाहर का कंपनी है। मैं इंडिया में आपको बोल रहा हूँ, इंडिया में आज सबसे बड़ा नाम जो है ट्रस्ट, जिसके साथ ट्रस्ट जुड़ा है वो दैट इज टाटा। हम लोग आज नमक से लेके सॉफ्टवेयर, सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग हम लोग बनाते हैं। आप सुबह स्टार्ट करते हो दिन और रात में एंड करते हो, ईच एंड एवरीथिंग उसमें टाटा का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है। तो एज ए ट्रस्टेड कंपनी, तो हम लोग कभी भी ये नहीं करते, क्योंकि आपने जैसे पहले यह बात हो रहा था कि ये चिट फंड है कि नहीं, तो टाटा मीन्स ट्रस्ट। तो हम लोग कभी भी पब्लिक मनी लेके कोई भी एडवेंचरस कुछ नहीं करते हैं। और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया में, तो आप अगर देखेंगे हमारा हर एक फंड 14 से 15% का एवरेज रिटर्न दिया है। आप कोई भी बड़ा फंड हाउस के साथ, जैसे आप बोले एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आप लॉन्ग टर्म में हमारा फंड लेके आप उसमें चेक भी कर सकते हो कि क्या रिटर्न बैठा है वहां पे और हमारा क्या रिटर्न बैठा है। और सबसे बड़ा चीज मैंने जो बोला, टाटा इज ट्रस्ट। और अगर ग्लोबल, अगर आप 100 ब्रांड्स बोलोगे, उसमें इंडिया में ओनली टाटा प्रेजेंट करता है। और ये ऐसा नहीं कि अपना प्रोडक्ट के बेसिस पे, बट ये भी होता है कि वहाँ पे जो कंपनी है उसका क्या फिलोसॉफी है, उसका क्या कोर वैल्यूज है, ये सारे चीज डिपेंड करते हैं। आप आज के दिन में आप कोई भी, मैं नाम यहाँ पे नहीं बोलना चाहूंगा, इंडिया में बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है जिनके नाम पे बहुत सारे ऑफेंस, मतलब केसेस आपको दिखेंगे। बट आप एक ऐसा इंस्टेंस बताओ जहाँ पे टाटा के नाम पे कोई कंप्लेन आया है। अच्छा, as एंड per अगर आप, that Tata is a trusted branded company, so we are interested for the Tata. तो एंड नॉट ओनली ट्रस्ट मैं बोल रहा हूँ, आप अगर हमारा फंड का रिटर्न भी अगर कंपेयर करते हो, जो आपने बोला ना एसबीआई है, एचडीएफसी है, तो उनके साथ भी अभी हम कम्पिटेटिव है। ऐसा नहीं कि वो ज्यादा दे रहे हैं, हम कम दे रहे हैं। मैं तो म्यूचुअल फंड नहीं किया अभी तक, बट जैसे मेरा क्वेश्चन है कि क्योंकि अदर क्वेश्चन की इज देयर एनी बेनिफिट गिवन बाय द अदर कंपनी एज लाइक नहीं एज टाटा? देखिए, ये पूरा सेबी रेगुलेटेड है, तो इसमें बेनिफिट देने का कोई सवाल नहीं होता है। सारा चीज अच्छा, सेबी रेगुलेटेड है। बट हम लोग क्या है कि जो पब्लिक का मनी लेके हम लोग डील करते हैं, तो हम लोग ये ऐसा कभी ऐसा स्टेप नहीं उठाते कि उसमें जो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है उसका कोई भी नुकसान हो। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू कमलाकांत बाबू। तो आउ जदि आउ कार किछि क्वेश्चन अछि पचारंतु, नहले हम सेशन वाइंड अप करबा, बंद करबा हमर सेशन। हमर पर्सनली हमर हमें कॉल करिवु, जो माने इंटरेस्टेड है से माने हमर करिवे नियर फ्यूचर है। और सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग शिवादत्ता जी से कुछ टाइम स्पेंड कीजिए आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। वो क्योंकि जो सेशन हमने अभी आधे घंटे का किया या 40 मिनट्स का किया, इसमें सारा चीज आपको वो क्लैरिटी के साथ नहीं बोल पाएंगे। मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप उनसे 1-to-1 बात कीजिए, जिसमें आपको और बेटर वे में गाइड कर पाएंगे आपके इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। हाँ, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग मतलब वो एक्चुअली आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन दे पाएंगे। मतलब आपनकर जदि किछि गोटे आगु को नियर फ्यूचर है, सपोज 5 वर्ष कि 10 वर्ष किछि गोटे आपन छुआर पाठ पढ़ा पई किछि प्लानिंग करियार थिवो, तो सेही टाइम रे आजिका डेट रे आपण माने भी जानिथिबे जे गोटे पिला इंजीनियरिंग पाठ पढ़िया पई कि मेडिकल पाठ पढ़िया पई आजिका डेट रे केते टंका खर्च होउची। आजिका डेट रे खर्च होउची जदि आपण बिलीव करिवे, देन मेडिकल खर्च तो छाड़ी दियंतु, 1 कोटी पळै जाउची। बट इंजीनियरिंग पई आजिका डेट रे 20 लाख टका खर्च होउची। 4 वर्षर पाठ, 5 वर्षर पाठ, माने सब मिसेई कि 20 लाख खर्च होउची। तो भाबंतु आउ 10 वर्ष पर सेटा केते टंका खर्च होउथिबो। तो ता पे भी आमे जदि आम पाखे पूर्वरु किछि गोटे प्रॉपर प्लानिंग कर रखि नथिबा, तो सेटा आगु को आमे केमिति से पैसाटा एट ए टाइम केमिति आमे देई परिबा। जदि ता पूर्वरु सेमति सपोज मते आउ 10 वर्ष पर गोटे गाड़ी किनिबार अछि कि 5 वर्ष पर मते गोटे घर करिवार अछि, तो ता पे मु गोटे प्रॉपर प्लानिंग रखले ही से घरटा हेई परिबो। तो एबेटु किछि किछि मते सेविंग करिया पे पड़िबो, जहा द्वारा कि मु सेही टाइम बेलकु गोटे माने मु सेही टोटल अमाउंट उठै कि नै कि मु सेही जिंसटा करि परिबी। तो सेही पई का शिवादत्त बाबू अछंती, तांको सहित आपण टिके डिस्कशन करले से आपन को बहुत भलो हिसाब रे आपन को सजे बुझेई परिबे, सब जिंस आपन को माने अवगत करई परिबे। ठीक है सर।
थैंक यू आमर समस्त पार्टिसिपेंट मान को आपण मैंने एत समय देले हमको बहुत माने आमर सितेश सर आमर प्रजित सर हमको बहुत कथा कहले आपण मान धन्यवाद आपण मैंने बहुत समय देले आशा करछु जे आपण मैंने किसी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे टाटा म्यूचुअल फंड रे आपण मैंने कले सार जमती कहले ट्रस्टेड ब्रांड आपण मैंने भल रिटर्न पाई परिवे तेणु आपण मानकर जति किसी प्लानिंग अच्छी एजुकेशनल प्लानिंग कि आपणकर किसी होम रिलेटेड किंबा आपण किसी पर्सनल रिलेटेड किसी टार्गेट अच्छी अल्प पैसा आरंभ करंतु निश्चिंत भाव से दिने देखिए से बहुत माने बहुत बड़ हम बेसी पैसा कले भी आमर किसी कहबार नहीं किंतु जो माने लर्निंग पे जानिया पे चाहते नुआ अच्छा से लर्निंग पे स्टार्ट करंतु आम निश्चिंत भाव सपोर्ट करूँ धन्यवाद समस्त को नमस्कार थैंक यू शिवादत्ता जी। Wow, thank you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू